संसद में क्यों खड़गे खड़े हुए और खड़गे ने कैसे जो नए सभापति थे उन पर हमला किया। पहले तस्वीर देखिए जरा। सभापति का पहला दिन था। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के, वही उच्च सदन के सभापति भी होते हैं। Is underway. As per practice, the answers to questions will be laid on the table. तो देखिए जरा क्या हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में बोलना शुरू किया। पीएम ने कहा, हमारे सभापति जी एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। आपने पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। देश के बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। उपराष्ट्रपति से पहले कई राज्यों के आप राज्यपाल रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों के बीच रहे, गांवों का दौरा किया है। हेलीकॉप्टर हो या ना हो, आप लोगों के बीच चले जाते थे। मैंने देखा है कि लोग प्रोटोकॉल के नीचे दब जाते हैं, लेकिन आपका प्रोटोकॉल से कोई नाता ही नहीं रहा। कार्यकर्ता, सहयोगी और सांसद से इस पद तक आप पहुंचे हैं। आपका यहां तक पहुंचना हम सबका मार्गदर्शन करता है। अब देखिए, बारी थी खड़गे साहब की सभापति पर बोलने की। सभापति जी, आप तो सीपी राधाकृष्णन के हमनाम हैं। आशा है सदन में आप उनकी तरह ही व्यवहार करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था वो किसी पार्टी से नहीं है। उन्होंने कहा था एक लोकतंत्र तानाशाही में बदल सकता है अगर विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना का हक ना हो। उम्मीद है आप देश के पहले उपराष्ट्रपति जैसे विचार रखेंगे। आप अपने आसन से ज्यादा उस तरफ ना देखें। वैसे आप इधर नहीं देखेंगे तो भी खतरा है। आप दोनों तरफ संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने भले ही आपके बैकग्राउंड और जुड़ाव की बात कही है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आप कांग्रेस के घराने से आए हुए हैं। सुनिए जरा सभापति पर क्या कहा पीएम मोदी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा। तो आप तो राधा कृष्णन जी के हमनाम हैं। हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन इसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है भैया। इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे राज्यसभा में। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, लेकिन राज्यसभा भी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा था। 2 December 2025. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 2nd December 2025. माननीय सभापति जी, तो आज नए सभापति पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पुराने सभापति को याद कर रही थी, धनखड़ साहब को। कांग्रेस कह रही थी इन्हें फेयरवेल नहीं दिया, फेयरवेल देना था। Not get an opportunity to bid him. I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. हम धनखड़ जी को विदाई देना चाहते हैं। Regardless, इतने याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा
वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। तो आज से सत्र शुरू हो रहा था। दूसरी तरफ देखिए, एसआईआर पर बंगाल में प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस, बंगाल में सड़कों पर थी। कांग्रेस तैयारी में थी कि एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाएंगे संसद से सड़क तक, इसलिए अधीर रंजन चौधरी बंगाल में सड़क पर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए संसद के अंदर क्या हो रहा था। पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। तो संसद नहीं चलने दे रहा था विपक्ष। दूसरी तरफ सड़क पर बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे थे कोलकाता में। बीजेपी ने दावा किया ये कांग्रेस कार्यकर्ता है। पूरी तैयारी थी कांग्रेस पार्टी की कि सड़क पर भी प्रदर्शन नजर आए और लोकसभा के अंदर भी। ओम बिरला ने कहा नारेबाजी से सदन नहीं चलता है। व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देखिए हुआ क्या, लोकसभा में हंगामा होता रहा और कार्रवाई लोकसभा की स्थगित करनी पड़ी। जो चेयर पर मौजूद थे उन्होंने स्थगित की लोकसभा की कार्रवाई। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ देखिए संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन पीएम मोदी ने संसद में अंदर जाने से पहले विपक्ष पर हमला किया, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, इसके बाद सबसे ज्यादा घमासान मचा है। देखिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा संसद के अंदर। सबसे पहले पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने बाहर कहा कि विपक्ष चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर और दोनों सदनों में मजबूती से पक्ष रखे, मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने को भी तैयार हूं। सत्र हार की हताशा या जीत के अहंकार का मैदान न बने।
संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, पीएम ने कहा। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। इसके बाद प्रियंका वाड्रा ने सुना कि ड्रामे पर पीएम ने बोला है कि यहां ड्रामा होता है। प्रियंका ने कहा, चुनाव, एसआईआर और प्रदूषण जैसे कुछ अहम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा नहीं करेंगे तो संसद किस लिए है? मुद्दों पर बात करना, मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है चर्चा ना होने देना। ड्रामा का मतलब है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने ही ना देना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, शीत सत्र के पहले ही मुख्य मुद्दों पर बात करने की बजाय प्रधानमंत्री ने फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है।